नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग को पुनः फिर हर डे के तरह एक बार हाजिर है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पीछे जो हम लोग देख चुके हैं, शायद आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा पार्ट, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। अब उसका तीसरा पार्ट जो 4 कैरेक्टर था, 4 कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा कैरेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको देखें। हिमांक किसको कहते हैं? तो कहता है यहां पर वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ, द्रव है, द्रव्य नहीं लिखना है, कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ के रूप में जमना प्रारंभ करता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। ठीक है, कि वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ के रूप में जमना प्रारंभ करता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। दैट minimum temperature at which any liquid substance starts to change as solid substance is called its freezing point। कहता है वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है सॉलिड सब्सटेंस के रूप में चेंज होना चालू हो जाए, मतलब वही जमना, कि जब किसी भी द्रव पदार्थ का टेम्परेचर लो करेंगे तो वो जाकर के ठोस के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, उसी को कहते हैं जमना। जैसे पानी से बर्फ जमता है, तो वो पानी क्या है? लिक्विड है, द्रव है, और बर्फ क्या है? ठोस है। तो द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित होना चालू हो गया, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर कि वो जाकर के जो है कि जमना प्रारंभ करता है, तो वो उस पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। आई बात समझ में? हिमांक, हिम जोड़ अंक, हिम मतलब बर्फ, आइस,
अंक यहाँ पर पॉइंट हो गया, टेम्परेचर का पॉइंट, तो उस मिनिमम पॉइंट टेम्परेचर का जिस पर वो बर्फ की तरह जमे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका हिमांक। एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल जल का हिमांक, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल बर्फ के रूप में जमना प्रारंभ करता है। ठीक है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 पर जाके जल जो है बर्फ के रूप में जमना प्रारंभ कर, बर्फ क्या है, ठोस के रूप में है, ये द्रव के रूप में है, द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है जमना या फ्रीजिंग और या हिमानीकरण भी बोलते हैं इसको। तो ये जाकर के जो हिमानीकरण हो रही है, बर्फ के रूप में जम रहा है, तो बर्फ के रूप में जम रहा है तो जब जहां से जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका हिमांक। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 पर जमना प्रारंभ करता है, 273 केल्विन पर, तो वो जल का हिमांक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब हम लोग देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जब किसी घोलक में घुल्ले को घुलाया जाता है तब प्राप्त घोल का हिमांक घोलक के अपेक्षा कम हो जाता है। इस घटना को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। माना कि शुद्ध घोलक या इसको हम लोग पहले गणितीय रूप में बता दें। गणितीय रूप में मैथमेटिकली जो है शुद्ध घोलक के हिमांक तथा प्राप्त घोल के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन के रूप में जाना जाता है।
तो मैथमेटिकली जो है क्या हो गया, तो हिमांक में अवनमन बराबर घोलक का हिमांक माइनस प्राप्त घोल का हिमांक। दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन। अब यहां पर माना कि शुद्ध घोलक का हिमांक बराबर TF, घुल्य को मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक बराबर TF डैश। इसलिए परिभाषा अनुसार हिमांक में अवनमन, जो ऊपर फॉर्मूला बन रहा था, घोलक का हिमांक TF और घोल का हिमांक TF डैश, इसको दर्शाएंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर TF माइनस TF डैश। तो ये फॉर्मूला बन गया हिमांक में अवनमन का, घोलक का हिमांक और प्राप्त घोल का हिमांक, ये हमको फॉर्मूला आया। तो परिभाषा यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जब जा किसी भी घोलक में घुल्य को मिलाते हैं तो जो भी घोल प्राप्त होता है उसका घोलक जो हिमांक है घोलक की अपेक्षा घट जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। उन्नयन के बारे में बोले थे वृद्धि, अवनमन का मतलब घटना। मैथमेटिकली इसको शुद्ध घोलक का हिमांक और प्राप्त घोल के हिमांक का जो अंतर होगा, मतलब शुद्ध घोलक का हिमांक प्राप्त घोल का हिमांक का जो अंतर होगा उसको कहेंगे हिमांक में अवनमन। वो TF है, ये TF डैश है, दोनों का डिफरेंस देखें तो TF माइनस TF डैश बराबर डेल्टा TF। अब इसको ग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं। ग्राफिकली जो है एक ग्राफ खींचते हैं। एक तरफ टेम्परेचर, एक तरफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब जाकर के जो है यहां पर एक बैरियर लेंगे उसी तरह से 1 ATM वाला। सपोज कीजिए कोई शुद्ध घोलक यहां पर क्वथनांक उबल रहा है, अब उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करते करते उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। घट के यहां तक पहुंच गया, जिस तापक्रम पर पहुंचा जहां पर वो जमना प्रारंभ कर दिया तो वो जमना प्रारंभ हो गया TF पर। अब उसी का जो घोल बना हुआ है किसी चीज का, उसी में कोई घोलक को घुल्ली को मिला करके उसको जब हम उबलते हुए घोल को जब ठंडा करते हैं, ठंडा करते 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 कहीं आकर के वो भी जमना प्रारंभ कर दिया, ये हो गया TF डैश। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा TF, ये वाला। तो ये हो गया सॉल्वेंट के लिए, घोलक के लिए, और ये हो गया सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग इसका एक लॉ है,
लॉ क्या है उसको देखें तो कहता है किसी घोल के हिमांक में अवनमन का मान घोल के मोललता का समानुपाती होता है। अर्थात हिमांक में अवनमन समानुपाती घोल का मोललता मोललिटी चलिए लिखिए इसको। हो गया। तब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हिमांक में अवनमन जो है और डेल्टा टी एफ समानुपाती एम और डेल्टा टी एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के एफ इंटू एम। इस पर सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब ये जाकर के जो है आगे बढ़ाते हैं। चूंकि m बराबर हम लोग जान चुके हैं पहले WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, जहां पहले भी बता चुके हैं WB है घुल्ली का भार, WA है घोलक का भार और MB है घुल्ली का अनुभार। तो इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में m का मान रखेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, ये समीकरण 2, जहां के एफ इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका मान भी उसी प्रकार से RTF का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF या RTF का स्क्वायर बाय 1000 डेल्टा HF, जहां R तो जानते ही हैं गैस कांस्टेंट, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। TF भी अभी जस्ट बताए थे घोलक का हिमांक
उसके बाद LF अथवा डेल्टा HF, ये जो है घोलक का गलन का गुप्त ऊष्मा, latent heat of fusion of solvent। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। यहां पर हम लोग देख लिए कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M का मान इतना जानते ही हैं, मोलैलिटी बराबर। अब यहां पर जाकर के डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA, जिसके बाद ये इक्वेशन हमको तैयार हो गया। अब यहां पर KF भी क्या है तो हम लोग जान गए कि मोलल अवनमन स्थिरांक, R का मान गैस कांस्टेंट, TF इक्वल टू घोलक का हिमांक, LF या डेल्टा HF क्या है, घोलक का गलन का गुप्त ऊष्मा। समीकरण 2 से फिर एक बार डेल्टा TF समानुपाती 1/MB, अर्थात हिमांक में अवनमन गुल्य के अनुभार पर निर्भर करता है, जो साबित करता है कि हिमांक में अवनमन का मान एक अनुसंख्यीय गुण है। जो पहले भी परिभाषा देख चुके हैं कि अनुसंख्यीय गुण होने के लिए गुल्य के अनुभार पर निर्भर करना जरूरी है। तो गुल्य के अनुभार पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनुसंख्यीय गुण है, जो उसका परिभाषा ही बता रहा है। तो ये था ये टॉपिक, तीसरा नंबर अनुसंख्यीय गुण से रिलेटेड। तो तीसरा अनुसंख्यीय गुण हम लोग देख लिए, 2 पिछले क्लास तक देख चुके थे, तीसरा आज देख लिए। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल, इसको हटा दो। एक क्वेश्चन है, 600 ग्राम जल में 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो निम्नांकित की गणना करें। ए नंबर, हिमांक में अवनमन, और बी नंबर प्राप्त विलयन का हिमांक। ये 2 चीज ज्ञात करना है, जबकि KF का मान दे दिया है सवाल में 1.86। अब यहां पर क्या क्या दिया है, तो गिवन दैट 600 ग्राम जल में
में लगा है, तो जल में मतलब जल यहाँ पर क्या है, घोलक है, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट के लिए हम लोग सिंबल यूज किए थे यहाँ पर WA, भार दिया है तो WA 600 ग्राम। घुल्ली का यहाँ पर दिया है WB 45 ग्राम। अब जाके MB, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, तो C2H6O2 का अनुभार तो निकाल लो, तो 2 गुना 12 प्लस 6 गुना 1 प्लस 2 गुना 16, तो 62। अब इसके बाद KF मालूम है आपको 1.86, तो डेल्टा TF निकालना है पहला नंबर, A नंबर। तो हम लोग देखते हैं, अब B नंबर कहता है TF डैश निकालिए। तो चलिए A नंबर के लिए डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA। अब KF है 1.86, WB है 45, 1000, MB हो गया 62 और W हो गया 600। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा TF का मान जो होगा निकलेगा, वो हो गया आंसर। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा गुना भाग तो कर ही लेंगे, आप लोग इतना तो माहिर हैं, कितना सा गुना भाग कर सकते हैं। तो ये गुना भाग करके जो निकलेगा वो हो जाएगा इसका आंसर। अब B नंबर TF इक्वल टू H2O का हिमांक हमको पहले से मालूम है, चूंकि H2O यहाँ पर घोलक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 273 केल्विन। अब TF डैश इक्वल टू व्हाट कह रहा है, तो डेल्टा TF जो यहाँ से मालूम होगा TF माइनस TF डैश। अब देखिए तो यहाँ TF यहाँ से मालूम है और डेल्टा TF यहाँ से मालूम होगा, दोनों को पुट कर देंगे तो TF डैश मालूम हो जाएगा। तो ये भी निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है हिमांक में अवनमन से। फिर एक बार समझ लें कि 600 ग्राम जल में, जल हो गया घोलक, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल हो गया घुल्ल, तो उसका WB हो गया, WA हो गया और उसका अनुभार। 3 चीज तुमको यहाँ निकालना है। KF दिया हुआ है, फॉर्मूला मेरा एकदम जस्ट लाइक फॉर्मूला पर आधारित है, तो उसको हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी घोलक का हिमांक (16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा है एवं इसके गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 180.75 जूल पर ग्राम, तो हिमांक में अवनमन
की गणना करें। तो चलते हम लोग, हिमांक दे दिया है TF 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, केल्विन में बदल देंगे तो 289.6 केल्विन। और क्या दिया है, गुप्त उष्मा LF 180.75, ये जूल में है तो R का मान भी जूल में लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब आराम से KF इक्वल टू हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, RTF स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF, सबको रख दीजिए 8.314, TF का मान 289.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF का मान 180.75, हल करेंगे KF का मान मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तीनों टॉपिक का न्यूमेरिकल भी क्रमशः बताते गए, कहीं एक कहीं दो, इस प्रकार सवाल बताते गए। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी किए थे कि जो भी सवाल बनता है उसको सवाल को बनाइए, जो नहीं बनता है उसको व्हाट्सएप पर भेज देने के लिए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। शायद लगता है आप लोग का भूख मंदा हो गया है। अब घर में रहकर भी लोग का भूख मंदा हो तो ये तो आप लोग की मूर्खता है, क्योंकि घर में आप दिन रात गार्जियन को देख रहे हैं, कितना गार्जियन संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को देखते हुए भी आपको भूख जगनी चाहिए। रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में आना गारंटेड है इस सब टॉपिक का। ये चारों टॉपिक में से एक टॉपिक प्रत्येक साल लगभग पूछ रहा है, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, उससे संबंधित सवाल भी पूछ रहा है, इसलिए सवाल को तो बना ही लेंगे। जो बनता है तो ठीक है, जो नहीं बनता है तो उसको व्हाट्सएप पर भेज दें। रिक्वेस्ट है, पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।